हाँ जी, हेलो। हेलो। आप मोबाइल मो, हेलो। मुझसे बोल रहे हैं? आवाज आ रही? हेलो, हेलो। एम आई ऑडिबल? जी। हेलो। ठीक है। हेलो। एम आई ऑडिबल? ओके। So here we are ready to start, and this topic is what are the five essentials about technical analysis in which we have to correlate, or we have to combine while trading or investing. So we will start with one by one, and I will start with the first one, that is, first of all I would like to tell you about the trader जो होता है वो तीन तरह का होता है। एक होता है कॉन्ट्रेरियन ट्रेडर, जो अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड करता है। दूसरा जो होता है वो होता है आपका ट्रेंड फॉलोअर। और तीसरा जो होता है स्विंग ट्रेडर होता है। कॉन्ट्रा ट्रेडर हमेशा ऑपोजिट ट्रेड लेगा। स्विंग ट्रेडर जो होता है वो छोटा प्रॉफिट लेगा बट ट्रेंड के फेवर में रहेगा। और जो ट्रेंड फॉलोअर होता है वो फुल रैली लेता है विद ट्रेंड। सो मोस्ट ऑफ द टाइम स्विंग ट्रेडर जो होता है वो क्या क्या यूज करता है, क्योंकि स्विंग ट्रेडर जो होता है स्मॉल प्रॉफिट लेता है बट रिमेनिंग इन द ट्रेंड। सो I have divided this technical analysis in five based, and we have started a program on riches multi services through online. आपको we will teach you, we will guide you, we will help you about trading, investing, technical analysis, fundamental analysis, and so many features available. You can check in on the website. I will share at the end the website address. So जब हम इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करने जाते हैं तो हमें 5 तरह की जो बेस है वो स्टार्ट करना होता है। द फर्स्ट वन इज टूल बेस्ड ट्रेडिंग। टूल्स क्या होता है? दैट आर द नेम डिफाइंड लाइक फिबोनाची, प्राइस चैनल, ट्रेंड लाइन, गैन, एलियट वेव, टाइम साइकिल, स्पीड साइकिल्स।
जो ट्रेडर होता है वो आपको क्या करता है, कोई ट्रेडर होता है ओनली टूल बेस्ड ट्रेडिंग करता है। टूल बेस्ड ट्रेडिंग क्या करेगा, लेट्स these are the examples, एंड लाइक ट्रेंड लाइन, वो क्या करेगा, केवल ट्रेंड लाइन के बेस पे ट्रेड करेगा। आई विल शो विद यू एग्जांपल। दिस इज सॉफ्टवेयर, सपोज you have plotted this trend line, कभी कभी ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट आएंगे तो वहां पे वो ट्रेड करेगा। बट ट्रेंड लाइन या टूल्स, जितने भी चीजें होती हैं जो टूल्स के अंडर आती हैं, वो सारी चीजें हमारा एक लेवल देता है आपको, वो एंट्री और एग्जिट नहीं देता। सपोज ट्रेंड लाइन ने डाउनवर्ड क्रॉसओवर दिया तो वो एक तरह से बोलेगा कि नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है जहां से वो रिवर्सल होगा या जहां से वो फॉल होगा, एक्सपेक्टेड फॉल। सो द टूल्स का जो इम्प्लीमेंटेशन है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि वो आपको लेवल्स देता है। लेवल्स मीन्स लाइक नंबर्स, इट विल गिव यू द नंबर्स। एंड द वीकनेस क्या है कि वो आपको एंट्री और एग्जिट नहीं देता, वो आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ता है कि आपको यहाँ से एंट्री करना है बाइंग के साइड या सेलिंग के साइड, क्योंकि जस्ट वो एक लाइन है, एक लेवल है जो आपको देता है। सो बिकॉज द ट्रेडर ऑलवेज वांट्स ओनली फोर थिंग्स, एक आपको एंट्री लेवल चाहिए, एक एग्जिट लेवल चाहिए और स्टॉप लॉस और टारगेट, दैट्स इट। सो इन दैट केस एवरी टूल्स आपको जो भी है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया ट्रेंड लाइन है, तो ट्रेंड लाइन से एक मैनुअल सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी काम करता है, तो वो एक एंट्री और एग्जिट दे देता है। लेवल्स एंट्री और एग्जिट नहीं देता है, वो आपको लेवल देता है। फिबोनाची नंबर्स भी हैं, तो वो आपको क्या करेगा, वो आपको लेवल्स नहीं दे देगा कि दिस इज द 35 38%, 50%, 61%, 78%, ये आपको एक लेवल्स दे दिया। बट इट विल नॉट गिव यू द एंट्री एंड एग्जिट। वो आपको सिग्नल नहीं देगा कि यहाँ पे आपको बाय करना है, यहाँ पे आपको सेल करना है। यू हैव टू डिसाइड बाय योर सेल्फ, दिस इज द राइट टाइम टू बाय और सेल। So I would recommend you, I will guide you, I will help you to identify the tools and how to use in a best way. So we will start the second part, that is indicator based trading. अब हमने देखा कि जो टूल्स बेस्ड ट्रेडिंग की जो स्ट्रेंथ थी, वो एक लेवल देता था, एक नंबर देता था कि यहाँ पे आपका ट्रेंड लाइन काट रही है, यहाँ पे आपका फिबोनाची नंबर आ रहा है, यहाँ पे आपका वेव्स आ रहा है, लाइक दैट सो मेनी थिंग्स। अब इंडिकेटर्स में जब हम ट्रेड करते हैं, कोई जो ट्रेडर होता है वो ओनली इंडिकेटर यूज करता है। इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग उसको बोलते हैं, जिसमें कुछ लीडिंग इंडिकेटर होते हैं, लैगिंग इंडिकेटर होते हैं। लीडिंग indicators are those indicators which gives you the advance signal, like कोई आगे इवेंट आने वाला है, जैसे RSI है, सो वो लीडिंग इंडिकेटर होता है। लैगिंग इंडिकेटर वो होता है जो प्राइस के डिस्काउंट करता है होने के बाद कि आपको यहाँ से ये आपका बाइंग है या सेलिंग है, लाइक मूविंग एवरेज। Moving average is leading indicator, and some more indicators are available in the market, like trend indicators, momentum indicators, volatility indicators, volume indicators. Trend indicators shows the strength and weakness in the trend. Momentum indicator shows how strong momentum is there. Volatility indicator shows how volatility in this stock or indices. वॉल्यूम इंडिकेटर शोज द स्ट्रेंथ ऑफ वॉल्यूम, लाइक प्राइस भी ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, दैट मीन्स द स्ट्रेंथ जो वॉल्यूम का है वो अच्छा है, स्ट्रांग है। सो हमने देखा टूल्स, हमने देखा इंडिकेटर्स। द फर्स्ट वन वाज अ टूल, टूल्स में इंडिकेटर्स, टूल के बाद इंडिकेटर्स, एंड नाउ द एसेंशियल पार्ट इज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। स्ट्रेंथ क्या है, वो आपको जस्ट आपको
एंट्री दे देगा, एग्जिट दे देगा, वो आपको टारगेट नहीं देगा। आई वुड गिव यू द एग्जांपल। सपोज मैंने एक इंडिकेटर लगाया, लाइक स्ट्रेंथ इंडिकेटर, ट्रेंड इंडिकेटर, एंड यहाँ मैंने प्लॉट कर दिया। दिस विल गिव यू द signal, like this signal given you around 11,640। यहाँ पे आपको सिग्नल आया कि मेरे को यहाँ पे बेच देना है, डाउन एरो मीन सेल सिग्नल। बट यहाँ पे इसने एंट्री तो करा दी शॉर्ट में, लेकिन आपको टारगेट नहीं दिया कि नीचे कहां तक जाएगा। सो इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कंबाइन द ट्रेंड लाइन की यहाँ सिग्नल दिया सेल का, तो आपको ट्रेंड लाइन का टारगेट ये था, तो यू हैव टू कंबाइन बिकॉज इट डजंट गिव यू द levels. So try to combine tools and indicators also, so that it will be a better trade for you. And in that case I can also draw Fibonacci. It will give you the levels. These are the levels. हम नेक्स्ट करेंगे जब ऑनलाइन क्लासेस या वेबिनार करेंगे, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फिबोनाची के नंबर्स होते हैं, to use in a best way, what are the essential part you have to look like for the in it will help in trading. So आपको क्या करना है, इंडिकेटर्स को भी कंबाइन करना है और टूल्स को भी कंबाइन करना है, so that it will be a better trade for you. Okay, I have to go in the next. These are the examples I have, like Reliance. Latest example is Reliance. It has given you the signal around 1000, 1100, and still it is in buying. So but ये जो आपको एंट्री दिया, यहाँ बाय करने के लिए बोला, लेकिन ये टारगेट तो नहीं बोला. So I will give you that, like Reliance. I'm just plotting it and giving you the examples. तब यहाँ इसने बाय दिया है, तो मेरे को क्या करना है, इसी लेवल पे रिट्रेसमेंट प्लॉट कर देना है, जहां से फॉल हुआ था वहां से. The given buy around 11,000, 1800. Now still it is in buying, but what is this? This is your next target. 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 So we will, when you will go in detail about trading, so we will share with you this strategy. अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, एक और टूल का एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको. जैसे यहाँ से मैंने क्या किया, प्राइस चैनल प्लॉट किया, और यहाँ से आपको बोलेगा कि जब तक इस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, एक इज इन अप ट्रेंड. सो जब तक रिलायंस 1370 के नीचे, 50 के नीचे ट्रेड नहीं करता, 1370, सो द ट्रेंड विल बी अप. एंड व्हाट विल बी योर नेक्स्ट टारगेट? अबव 1600 आपको टारगेट निकालना है, जो कि ऑल टाइम है. सो व्हाट विल यू डू, जस्ट प्लॉट दिस and use these levels, so it will give you the upside target. So till the times you are in buying, this could be your next target around 1881. स्टेप बाय स्टेप अगर छोटे लेवल चाहिए, तो आपको रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन के लेवल को अकॉर्डिंगली, मूव के अकॉर्डिंग आपको वो प्लॉट करना है. सो अभी तक हमने दो चीज किया, एक किया टूल किया, दूसरा हमने इंडिकेटर्स किया. सो आपको क्या करना है, हैव टू मेक इट 5-star ट्रेडिंग. अगेन आई एम गिविंग यू द एग्जांपल, टूल बेस्ड ट्रेडिंग, इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग.
इन विच यू हैव टू कंबाइन, अभी तो हमने दो किया, दोनों को कंबाइन करना है। एंड द थर्ड कम्स पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग। पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग क्या होता है? कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बेस पे ट्रेड होता है, चार्ट पैटर्न के बेस पे ट्रेड होता है, हार्मोनिक पैटर्न के बेस पे ट्रेड होता है। अब होता क्या है कि जब आप ट्रेडिंग करने जाते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हैं तो 1 कैंडल देखते हैं, 2 कैंडल देखते हैं, 3 कैंडल देखते हैं, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में उसको लेके आते हैं। इंडिकेटर्स भी कंबाइन करिए, पैटर्न भी कंबाइन करिए, टूल्स भी कंबाइन करिए। एंड आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल। सपोज आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ कैंडलस्टिक, राइट? देयर आर some examples like hanging man, shooting star। जो यहाँ पे रेड में है वो बियरिश पैटर्न है, जो व्हाइट में है बायलैटरल पैटर्न है, जो ग्रीन में है वो बुलिश पैटर्न है। व्हाट यू हैव टू डू व्हेन यू हैव टू कंबाइन, अब सपोज करिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हैंगिंग मैन और हैमर दोनों की जो कंस्ट्रक्शन है वो एक ही जैसी होती है, जो बनावट है, जो बिहेव है, जो फॉर्मेशन है, वो सब एक ही जैसा होता है। बट आपको डिसाइड करना होता है कि वो अगर हैंगिंग मैन टॉप पे बन रहा है तो उसको हैंगिंग मैन बोलेंगे, बॉटम पे बन रहा है तो उसे हैमर बोलेंगे। इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार सेम है। सिमिलरली in that case you have to combine candlestick also, candlesticks, indicators, tools। अभी तक हम ये चीजें कंबाइन कर रहे हैं। अब इसके बेस पे भी एग्जांपल्स हैं, मतलब देयर आर सम एग्जांपल्स लाइक चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न्स भी कंबाइन करिए, इट कम्स अंडर पैटर्न। अब हम जो कैंडलस्टिक पैटर्न होता है वो आपको एक, द कैंडल इज व्हाट, द कैंडल इज अबाउट द साइकोलॉजिकल बैटल बिटवीन बायर एंड सेलर। एट द एंड जो भी जीतता है दैट काइंड ऑफ कैंडल्स आपको वहां पे बनती है। अब सपोज करिए बुलिश कैंडल बना तो उसमें विक नहीं दिखेगी, बेयरिश कैंडल बना तो उसमें विक नहीं दिखेगी, और वो रेड होगी और वो ग्रीन होगी, वैसे वर्षा। अगर विक्स ऊपर के साइड ज्यादा दिख रहा है, अपर साइड ज्यादा है, तो वो कैंडल सेलर का है। बियरिश, तो दैट काइंड ऑफ फॉर्मेशंस डिसाइडेड बाय द बायर एंड सेलर एट द एंड ऑफ मार्केट। अगर आप डेली चार्ट देख रहे हैं तो डेली के अकॉर्डिंग, वीकली चार्ट देख रहे हैं तो वीकली के अकॉर्डिंग। तो कैंडलस्टिक्स पैटर्न को भी लीजिए एंड चार्ट पैटर्न। अब हम देखते हैं कि कैंडलस्टिक इज बेसिकली 1 2 कैंडल बेस के और 3 कैंडल बेस पे हमें ट्रेड करना होता है। चार्ट पैटर्न क्या होता है? इट इज अ बिहेवियर ऑफ बायर एंड सेलर, साइकोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायर्स एंड सेलर। कि एक्चुअली क्या होता है कि हम उसमें देख लेते हैं कि साइकोलॉजी क्या है। एक कैंडल में देख लिया डोजी बन गई तो वहां पे हमें पता चल गया कि वो बायर और सेलर दोनों कंफ्यूज है। चार्ट पैटर्न में हमें क्या देखना है कि जब कॉन्टिन्यूसली अगर हम देख रहे हैं तो चार्ट पैटर्न बनने के लिए कम से कम 30 से 40 कैंडल और मोर दैट रिक्वायर्ड है, तभी आपको सम पैटर्न्स बनेंगी। सम बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स बनेंगे, सम बेयरिश रिवर्सल पैटर्न बनेंगे, लाइक डबल टॉप, डबल बॉटम, बेयरिश पिनेंट, बेयरिश रेक्टेंगल एंड सो मेनी थिंग। तो आपको क्या करना है, अगर आपको मान लीजिए मार्केट सपोर्ट पे है तो आपको बुलिश रिवर्सल पैटर्न बन रहा है, लाइक डबल टॉप बन रहा है, या हेड एंड शोल्डर बन रहा है, या राइजिंग वेव बन रहा है, तो आपको क्या करना है, बॉटम पे देखना है तो उसको बाय का सोचना है, टॉप पे देखना है तो आपको शॉर्ट का सोचना है। सिमिलरली इन बेयरिश रिवर्सल पैटर्न, डबल बॉटम, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, फॉलिंग वेज, फ्लैग, पीनट, कप एंड हैंडल, बायलैटरल पैटर्न अगर बन रहा है तो आपको क्या करना है, यू हैव टू बी रेडी फॉर बोथ साइड, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, लाइक। तो आपको क्या करना है, पैटर्न को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देना है जैसे आपने इंडिकेटर्स को दिया, जैसे आपने टूल्स को दिया, जैसे आपने चार्ट पैटर्न को देना है। दीज आर द एग्जाम्पल्स, लाइक अभी लेटेस्ट के, दे आर द लेटेस्ट एग्जाम्पल। अगर हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे बजाज फाइनेंस का चार्ट था, इट हैज गिवन अ बाय सिग्नल अराउंड 2100। इट इज, ये जो पैटर्न था, इस पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिख गया कि इट इज ब्रेकिंग दिस पैटर्न।
अब यहाँ पे देखिए, अगर जैसे भारतीय एयरटेल है तो यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ, नेक्स्ट टारगेट आपको क्या करना है, डिसाइड करना। यू हैव टू कंबाइन। अगर आपने चार्ट पैटर्न के बेस पे ही ट्रेड कर रहे हैं, अगर आपने उसमें फिबोनाची या टेंशन या रिट्रेसमेंट के लेवल्स को अगर आपने प्लॉट नहीं किया, मैनुअल सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल को नहीं प्लॉट किया, तो आप टारगेट नहीं निकाल सकते। क्योंकि होता क्या है कि टारगेट आप कैसे निकाल सकते हैं उसको, अब जैसे सपोज करो कोई इंडिकेटर ही यूज कर रहे हैं, समटाइम्स ये होता है कि आपने इंडिकेटर्स, अब वो स्टॉक ऑल टाइम हाई पे जा रहा है, तो वहां पे आप स्टॉक का ऊपर का टारगेट कैसे निकालेंगे, साइकोलॉजिकल नंबर से नहीं जाना। तो इन दैट केस आपको एक्सटेंशन हेल्प करेगा। सिमिलरली चार्ट पैटर्न्स के बेस पे भी आप ट्रेड कर सकते हैं। सम ट्रेडर्स ऑलवेज गो विद लाइक हार्मोनिक पैटर्न। आपको क्या करना है, मेरे कहने का मेन मोटो ये है कि डोंट गो विद ओनली वन। if you want to be a professional trader, then you have to be a specialist doctor। यहाँ पे ईएनटी नहीं चलेगा कि आई नोज, और जो उनके डॉक्टर हैं तो वो स्पेशलिस्ट केवल ईएनटी स्पेशलिस्ट है। यू हैव टू बी ए फिजिशियन, यू हैव टू बी ए वेरी परफेक्शनिस्ट। क्योंकि अगर मैं सपोज कर एग्जांपल बोलता हूँ कि अगर मेरे को अभी निफ्टी में जो पैटर्न बन रहा है, अगर पैटर्न के साथ मेरा इंडिकेटर्स भी वहां पे हेल्प कर रहा है, अगर मेरा टूल्स भी हेल्प कर रहा है, तो आपको वहां पे जो पैटर्न का बोलेगा, जो इंडिकेटर बोलेगा, जो आपको फिबोनाची नंबर्स बोलेंगे, तो तीनों को पैटर्न्स के साथ कंबाइन करिए, तभी आपका एक बेस्ट ट्रेड निकल के आएगा। सिमिलरली पैटर्न में जो आता है वो तीसरा आता है हार्मोनिक पैटर्न। इसमें भी जैसे बुलिश बेयरिश होते हैं। एग्जाम्पल से जैसे आपने सुना होगा बुलिश क्रैप, बियरिश क्रैप, व्हाइट स्वॉन, ब्लैक स्वॉन, बुलिश बैट, बेयरिश बैट। अब क्या होता है कि वी विल लर्न दीज थिंग्स इन डिटेल थ्रू ऑनलाइन one by one। I'm just giving you the, this is a kind of syllabus, and we will give you in detail after that when we will start this session one by one in our next webinar। दिस इज द एग्जाम्पल, अभी लेटेस्ट का एग्जाम्पल है। जितने भी एग्जाम्पल्स मैं शेयर किए अभी चार्ट के बारे में, वो आपको जैसे हार्मोनिक पैटर्न, तो लेटेस्ट में आपको देखेंगे 750 के अराउंड ये हार्मोनिक पैटर्न बना था, और वहां से ये स्टॉक 1000 के रेट के आसपास आता। सो आपको कैसे ट्रेड लेना है, कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है, कैसे आपको ट्रेडिंग में हेल्प करेगा ये चार्ट पैटर्न, हार्मोनिक पैटर्न, कैंडलस्टिक, इंडिकेटर, every single word we will share with you ki how to use in a best way। then you can be a best trader or investor or intraday trader। like you always, I will recommend you, I will guide you to be a best swing trader। okay, so and the next fourth one is option chain analysis based trading और indicator based trading। अब हमने टूल बेस्ड ट्रेडिंग किया। I'm just giving, I will give you the live example, and I will correlate all these things after completing this session, and we will have a question and answer session। And now we will discuss you the fourth option based or sentimental indicator trading। हमने टूल्स बेस्ड ट्रेडिंग किया, हमने इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग किया, हमने पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग किया। पैटर्न में भी 1 कैंडलस्टिक, 2 कैंडलस्टिक एंड 3 कैंडलस्टिक पैटर्न किया, हार्मोनिक किया, चार्ट पैटर्न किया। नाउ द फोर्थ वन इज ऑप्शन चेन और सेंटिमेंटल इंडिकेटर। सेंटिमेंटल इंडिकेटर इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि सेंटिमेंट्स का जो पता होता है ना, वो ऑप्शन चेन के एनालिसिस से पता चलता है। अब आप सपोज करिए मैंने आपको बोला कि चार्ट बोलता है निगेटिव है, चार्ट बोलता है कि जो यहाँ पैटर्न बना है वो निगेटिव है, इंडिकेटर बोलता है कि आपको यहाँ पे ये आपको निगेटिव है, और लेवल्स भी बोलता है कि आपको निगेटिव है। मतलब यहाँ पे बाइंग या सेलिंग दो ही ऑप्शन होते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव का मतलब यही होता है, बाइंग और सेलिंग। एंड
ऑप्शन चेन जो होता है वो भी आपको सजेस्ट कर रहा है कि ये जो डेटा है वो सेंटिमेंट्स कैसे हैं। तो जब आप कोरिलेट करेंगे इन चारों चीजों को, अभी तक हम तीन चीज कर चुके हैं, चौथी में है, तो वी विल हैव टू कोरिलेट ऑल दिस ऑप्शन चेन सेंटिमेंटल इंडिकेटर। अब सेंटिमेंटल इंडिकेटर इसको इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे आपको ऑप्शन चेन का डेटा मिलता है। अगर हम निफ्टी का, दिस इज द लेटेस्ट एग्जांपल, निफ्टी का जो एक्सपायरी हुआ अभी लास्ट मंथ का, जो अभी थर्सडे को एक्सपायरी हुई, उसके बाद हमारा फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट होगा मंडे से। सो उसको अगर हम रीड करें, अब इससे क्या पता चलता है, ये एक ना सेंटिमेंट्स को बताता है। सेंटिमेंट्स कैसे बताता है, अगर मैं बोलूंगा आपसे कि अभी 10,000 एग्जांपल दे रहा हूँ, 10,000 के ऑप्शन पे, कॉल ऑप्शन पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। ऑप्शन जो सेंटिमेंट्स हैं वो सेलर से चलते हैं, मतलब ऑप्शन का जो एनालिसिस करते हैं, जो बोलते हैं कि सेलर ही मार्केट को चलाता है, ऑप्शन का जो सेलर होता है। तो हम ये देखते हैं कि 10,000 के कॉल पे सबसे ज्यादा ऑप्शन का इंटरेस्ट बना हुआ है, ओपन इंटरेस्ट है। दे आर द इंटरेस्टेड इन 10,000 कॉल। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूँ कि 9800 की पुट है, उसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, तो जो ऑप्शन में इंटरेस्ट ले रहा है कॉल और पुट में, वो यही दो, यहाँ पे सबसे ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट है इसी स्ट्राइक प्राइस पे। और पुट कॉल रेशियो जो होता है वो हमें बताता है कि सेंटिमेंट्स क्या है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, फ्लैट है, ये ओवरसोल्ड है, ओवरबोट है। कैसे पता चलता है, जैसे हम गिविंग द एग्जांपल, जैसे मार्केट जब 12,200 300 400 के लगभग जब चल रही थी, दैट टाइम पुट कॉल रेशियो वाज ट्रेडिंग अराउंड 182 1.82। सो दैट वाज द टाइम इट वाज ओवरबोट। क्यों? क्योंकि वहां पे फ्रीली लोग जो थे ना, वो कोई डर ही नहीं था वहां पे। विक्स बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। वहां पे आपको जो रेशियो था वो 1.82 है, दैट मीन्स कि आपको पता चल रहा है कि वो जोन जो है वो एक थोड़ा सा आपको बताता है कि अगर वहां पे 1 से नीचे है तो वो एकदम ओवर सोल्ड हो चुका है, और अगर 1 से ज़्यादा है, 1.5 से ज़्यादा है, 1 है तो फ्लैट है, जितने बायर हैं, जितने कॉल में ओपन इंटरेस्ट है उतने पुट में ओपन इंटरेस्ट है। सो दिस सेंटिमेंट्स, इसे हम सेंटिमेंट्स को जज करते हैं। अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, उसमें हम जज करेंगे। एंड द फिफ्थ वन इज न्यूज एंड साइकोलॉजिकल बेस्ड ट्रेडिंग, साइकोलॉजी बेस्ड ट्रेडिंग। इसमें क्या होता है, जैसे आप सपोज करिए, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, द बेस्ट एग्जांपल अभी आपका जो लेटेस्ट में कोरोना की न्यूज आई, कोरोना की न्यूज आई थी हमारी 22 मार्च के बाद से हमारा लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, लेकिन उससे पहले मार्केट गिरना स्टार्ट हो गया था। जब वो लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, एट फ्रॉम 7,200 नाउ इट इज अराउंड 10,000, एग्जाम्पल लेते हैं। अब ऐसा क्या हो गया, जो 7200 से वो 9800 तक मार्केट, 9900 तक अराउंड आई। नेगेटिव तो न्यूज न्यूज तो नेगेटिव ही थी, तो वो क्यों ऊपर आया? बिकॉज प्राइस हैज करेक्टेड ऑलरेडी फ्रॉम 12,000 टू 72,000, 7,200, और वहां से एक ना पुल बैक आना चाहिए था। तो उस पुल बैक के बारे में हम बात कर रहे हैं कि जब प्राइस, जब होता है कि आपको प्राइस डिस्काउंट करता है एवरीथिंग। अभी लेट्स वन एग्जांपल अभी आपको और शेयर करता हूँ, और आपको दिखाऊंगा अभी लाइव एग्जांपल में अभी दिखाता हूँ। जैसे सपोज करिए मैंने आपको एग्जांपल दिया रिलायंस का, ये सारे टूल्स हटा देता हूँ मैं, इंडिकेटर भी हटा देता हूँ। यहाँ पे न्यूज आई थी 25 तारीख को कि रिलायंस ने मार्केट से कुछ शेयर जो है खरीदे।
यहाँ पे कुछ शेयर खरीदे मार्केट से, लाइव मार्केट में उन्होंने कुछ शेयर खरीदा, और यहाँ पे न्यूज आती है कि फेसबुक ने 10% स्टेक खरीदा रिलायंस, राइट। तो यहाँ से जो इन्हें पता हो गया, इनको तो पहले से पता था कि डील होने वाली है, तभी तो इन्होंने यहाँ पे एंट्री की। सो न्यूज को भी आप कहीं ना कहीं आपको कंबाइन करके चलना है। अब यहाँ पे न्यूज आ गई, स्टेक खरीद लिया, उसके बाद वो स्टॉक अभी भी रेंज बाउंड में है। अभी उसमें और भी कुछ न्यूज आएगी, तो हो सकता है अगर वो पॉजिटिव न्यूज भी हो, तो जब तक इस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है तब तक उसी ट्रेंड में मेरे को रहना है। अगर न्यूज पॉजिटिव है और अगर निगेटिव हो गया चार्ट पे, तो ये क्या है कि प्राइस डिस्काउंट्स यू इन एवरीथिंग अर्ली है। जैसे सपोज करिए, मैं आपको एग्जांपल दिया कि यहाँ से देखेंगे कोरोना की न्यूज, अगर मान लीजिए यहाँ से आ रही है, यहाँ से पहले से ही डिस्काउंट कर दिया इसने, आपके पास न्यूज आई यहाँ की लॉकडाउन हो जाएगा, और वहां से स्टॉक अपना इंडेक्स ऊपर है। तो ऐसा क्या हो गया 3 महीने में जो सब कुछ ऊपर हो गया? अभी तो रिजल्ट आने भी नहीं बचे, अभी मारुति की सेल 0 हो गई। लाइक देयर आर सो मेनी बैड न्यूज। अभी आपके पास बैड न्यूज आएगी, बट स्टॉक इंडेक्स तो ऊपर हो गया 25%, 30%, राइट। तो आपको क्या करना है, उन सारी चीजों को कंबाइन करना है कि अगर कोई पॉजिटिव न्यूज है, अगर कोई क्वार्टरली न्यूज है, अगर कोई केसेस वगैरह चल रहे हैं, या आने वाला इवेंट है। अब आपको इवेंट के बेस पे आपको दिखाता हूँ एक एग्जांपल। आपको पता है, जब भी कोई इवेंट आता है ना, आप उसके बस 5-6 दिन बाद आपको ट्रेड करना है। डेली चार्ट लगा लिया, द बजट डे, आफ्टर दैट हुआ क्या, यहाँ से ऊपर गया, और फिर यहाँ से आपको जस्ट प्लॉट दिस। अगर आप इवेंट पे टेस्ट कर लेना जाके, आप कहीं, अब जैसे ये सीतारमन कैंडल है, नेक्स्ट डे आपको देखो फिर वहां से रैली आई 6800 के अराउंड, दैट वाज अ बॉटम डे। जब भी आपको चार्ट पे, आप जब कोई बड़ा इवेंट आने वाला है, जैसे सपोज करिए आपके पास ईयरली बजट आने वाला है, साल का बजट आने वाला है, तो उसके बाद से आपको, अगर वो चार्ट पे आपको पता चल जाएगा कि चार्ट टॉप पे है या बॉटम पे, तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू ट्रेड। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं देखूं, आपसे एग्जांपल देखूं कि मई में रिजल्ट आया, मोदी जी का रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद क्या हुआ, ये देखिए, गवर्नमेंट मेड बन गया, सब कुछ सही था। अब इसके बाद क्या था, जहां ये यहाँ से नीचे जाएगा, आपको क्या है, इस कैंडल को रेफरेंस कैंडल में लेना है, इस कैंडल को रेफरेंस कैंडल में लेना है। जब तक इसके नीचे रहेगा, आपको क्या करना है, नीचे ही ट्रेड रखना। क्योंकि जो डिस्काउंट था ना, ये तो आपको पहले से पता था, यहाँ से जो रैली आई थी। सो इवेंट को कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना है, वो सब भी हम करेंगे वन बाय वन। एंड लास्ट स्लाइड, जैसे अभी हमने प्रेडिक्ट किया था अराउंड 30 तारीख को कि निफ्टी, आई एम एक्सप्रेसिंग माई फीलिंग, CMP 9807, वहाँ पे 9800 के अराउंड था, और फ्रॉम हियर अपसाइड मैक्सिमम 80 पॉइंट्स, दैट मीन्स 9891, आज में या कल में। फ्रॉम देयर सेलिंग प्रेशर विल कंटिन्यू। ऐसे हमने टॉप और बॉटम पे बहुत बार अपनी चीजें शेयर की हुई हैं, और इसके पीछे लॉजिक मैं बताता हूँ क्या लॉजिक। इसमें आपको मैं टूल भी कंबाइन करूंगा, इसमें मैं आपको इंडिकेटर्स भी कंबाइन करूंगा, इसमें मैं आपको ऑप्शन का डेटा भी कंबाइन करूंगा, इसमें मैं आपको चार्ट पैटर्न भी कंबाइन करूंगा, इसमें आपको साइकोलॉजी भी कंबाइन करूंगा, और इंडिकेटर्स भी कंबाइन करूंगा। देखो, take time, that's why I'm going directly on this.
आप एनालिसिस करने अगर जाते हैं तो आपको पहले ही प्रिडिक्ट करना चाहिए। इसके पीछे लॉजिक क्या था वो मैं आपको बता देता हूँ। जो मेरा वहाँ पे शॉर्ट करने का फीलिंग थी वो जस्ट बिकॉज इसलिए थी, देखिए दिस इज मंथली चार्ट। मंथली चार्ट में इट वाज अराउंड रेजिस्टेंस। नाउ आई विल कम टू वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में भी ये रेजिस्टेंस के आसपास था 9885। एंड डेली चार्ट में ये एक इंडिकेटर है, वो भी बोल रहा था कि यहाँ पे 9891 के लगभग एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। चार्ट पैटर्न भी आप देखेंगे तो चार्ट पैटर्न भी बोल रहा था कि यहाँ पे राइजिंग वेव्स बन रहा है, उसका ऊपर का टारगेट रेजिस्टेंस जो आता है पहला यही है। ऑप्शन का जो डेटा था एक्सपायरी हो चुकी 9500 के बाद सीधा जो शिफ्ट हुआ डेटा वो 10,000 पे शिफ्ट हुआ। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। अभी तो फिलहाल इतना रिलायबल नहीं है ये डेटा क्योंकि अभी एक्सपायरी के ट्रेड भी नहीं हुए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेटा जो था 10,000, 9500 की जो कॉल थी उसके बाद सीधा 10,000 था। सो इन दैट केस अभी तो इसमें इस डेटा पे हम रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि एक दिन ट्रेडिंग भी नहीं हुई। सो दैट 5 के पांचों के 5 चीजें जो थी वो मेरे को बोल रही थी कि सब कुछ बोल रहा है कि वहां पे एक रेजिस्टेंस है, वहां पे आपको एक अपॉर्चुनिटी बन रही है, तो वहां पे आपको शॉर्ट का ट्रेड लेना चाहिए। ऐसे ही हमने बहुत, अब जैसे मार्केट 7200 से 8200 आई, दैट टाइम पॉजिटिव डाइवर्जेंस बन रहा था, तो आपको वहां पे जब भी टेस्ट कर सकते हैं आप इस चीज। यहाँ पे हम अभी कुछ प्रोग्राम है जैसे वहाँ पे शेयर करेंगे विद स्क्रीनशॉट। जब मार्केट 8200 थी तब आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से 1000 पॉइंट तक की रैली आनी चाहिए और 10 था तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं होती, लेकिन यहाँ से पहले ही मुझे लग गया। जब 4 चीजें मेरे को बता दी तो मैंने यहाँ पे टूल्स भी आपको बोल रहा था, इंडिकेटर्स भी बोल रहा था, ऑप्शन का डेटा भी बोल रहा था। दैट्स व्हाई आई हैव टेकन अ शॉर्ट पोजीशंस इन निफ्टी। और एसजीएक्स देखेंगे तो 600 पॉइंट डाउन है। लोग अब सोच रहे हैं कि कौन सा ऐसा चीज था जिसने आपको बोला कि मेरे को शॉर्ट करना चाहिए या बाय करना चाहिए। ये जो हमारा वेबसाइट है, यहाँ से हम आपको सारी चीज़ें ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं, लाइव ऑन फेसबुक, ऑनलाइन वेबिनार, सेमिनार और ट्रेडिंग्स के बारे में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारी चीज़ें हम आपको देते रहेंगे। एंड लास्ट आई वुड लाइक टू टेक योर क्वेश्चंस। नेक्स्ट आपका जो हमारा होगा एक पेड, दैट विल बी पेड वेबिनार, हाउ टू आइडेंटिफाई टॉप एंड बॉटम ऑफ स्टॉक और इंडाइसेस। सो अगर आप रजिस्टर करना चाहें तो यहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं जाके, और ये सारे नंबर्स हैं, यहाँ से आप व्हाट्सएप है, यहाँ से आप डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई क्वेरी है तो आप यहाँ से पूछ सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे नंबर दे देता हूँ, 9919979786। पेड सेमिनार के लिए आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये आपको गाइड करेंगे पूरा। और कोई क्वेश्चंस हैं आप डिस्कस करना चाहते हैं तो हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। आप कोई क्वेश्चन है तो हमारे को दे सकते हैं। आई विल ट्राई टू गिव यू एग्जांपल्स। कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चंस? जो नेक्स्ट पेड वेबिनार है हमारा, यहाँ से आप उसके बारे में डिटेल में जाके यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ भी नंबर है।